हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राधिका गौड़ है और जैसे कि मैं आपको चैप्टर नंबर 1 हमारा जो पार्ट नंबर 1 है उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो अभी हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पे, दैट इज पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, हमने जो अभी तक चैप्टर पढ़ा था, अभी तक जो हमने पार्ट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था अपनी संख्याओं की जानकारी। दैट इज हमने उसके बारे में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जो भी हमारी संख्याएं हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, किन किन पद्धतियों में हम उन्हें लिख सकते हैं। हमने भारतीय पद्धति के बारे में पढ़ा, हमने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में पढ़ा, हमने रोमन पद्धति के बारे में पढ़ा। वहीं पे हमने क्या सीखा? हमने आकलन करना सीखा। ठीक है, वहीं पे हमने क्या सीखा? हमने स्थानीय मान निकालना सीखा। ये सारी चीजें हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर ली थी। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज पूर्ण संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अच्छा, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनको इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो ये पूर्ण संख्याएं हम क्या होती हैं, इनके बारे में ही आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो हमारा पहला सेशन है ये हमारा पूर्ण संख्याओं के परिचय के बारे में है। उनका हम इंट्रोडक्शन आज इस चैप्टर में देखेंगे। दैट इज जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो होती क्या है, वो हम इस चैप्टर में, इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी अभी, दैट इज जब हम लास्ट चैप्टर अपना पढ़ रहे थे तब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी हमारी संख्याएं होती हैं, गिनती संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है, क्या होती हैं? सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब ये तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हुई, बट अब बात आती है हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हमारी, तो यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, गिनती संख्या, प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गई, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है जीरो कौन सी संख्या होती है? जीरो किसमें? क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? तो ऑब्वियसली नहीं, जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो फिर जीरो कौन सी संख्या है? इसी से आपको हिंट मिलती है हमारे जो पूर्ण संख्या है उनके बारे में। तो देखिए, पूर्ण संख्या को समझने का बहुत आसान तरीका है। जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं उनके संग्रह में एक और नंबर यानी जीरो जोड़ दिया जाए तो अब जो संख्याएं आएंगी वो कितनी आएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। मतलब ये कि 1 2 3 4 5 टू इंफिनिटी, ये सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या हैं। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम एक और नंबर दैट इज जीरो को और जोड़ दें तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। समझे आप? मतलब ये कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें यदि हमने सिर्फ एक और नंबर जीरो और जोड़ दिया तो जो संख्याएं होंगी वो हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो 1 से इंफिनिटी तक की जो संख्याएं हैं वो पूर्ण हैं, जबकि वो प्राकृतिक हैं, जबकि 0 से इंफिनिटी तक की जो संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। क्लियर? अच्छा, हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं शून्य और प्राकृतिक संख्या से मिलकर बना है। मतलब हम कह सकते हैं कि यदि शून्य में हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दें, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा? पूर्ण संख्या मिलेंगी हमें। ठीक है, तो बेसिकली शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता। समझ में आई ये चीज? तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें यदि हम एक जीरो को और जोड़ दें तो 0 1 2 3 से इंफिनिटी तक की ये जो संख्याएं हैं ये हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है, अच्छा, तो ये आता है कि अब पूर्ण संख्याएं, हमने ये तो पढ़ लिया पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, बट पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पूर्ण संख्या के तथ्य कौन से हैं ये देखते हैं। देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी समझाया था कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है? 1 है। 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये चीज आप ध्यान रखोगे अच्छे से। जीरो पहला नंबर, पहला और सबसे छोटा पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो। क्लियर? क्यों? क्योंकि जीरो से शुरू होती है पूर्ण संख्याएं।
तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 हो गई, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 हो गई। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या है? 0 है। क्लियर? पूर्ण संख्या की असीम रूप से कई या बेशुमार संख्या है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण संख्याएं सिर्फ 20 होती हैं या 40 होती हैं या 60 होती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी पूर्ण संख्या है उनकी कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होती हैं। क्लियर? दैट इज 0 से लेके 1 2 3 4 50 से लेके 1000 से लेके करोड़ से लेके हमारा इन्फिनिटी, संख्याओं की कोई गिनती नहीं है, ये अनगिनत है। क्लियर? ये अनगिनत है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। 0 नंबर जो है हमारा सबसे पहला और सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्याओं की भी असीम रूप से कोई गिनती नहीं है। ये भी हमारी जो संख्याएं हैं वो बेशुमार हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आता है, सभी प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 2 है, सपोज करो जो 2 है वो एक पूर्ण संख्या भी है, वो एक पूर्ण संख्या भी है, और वही 2 हमारा एक प्राकृतिक संख्या भी है। कोई कंफ्यूजन इस चीज में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सारी प्राकृतिक संख्या हैं वो पूरे संख्या भी हैं, मतलब पूर्ण संख्या भी हैं। बट सभी नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं है। सारे नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था 0 के बारे में। जो 0 है वो एक पूरी संख्या तो है, मतलब पूर्ण संख्या तो है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि 0 हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है, वो प्राकृतिक संख्या हमारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सारी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ये दोनों चीज आप बहुत ध्यान से याद रखोगे कि सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, बट सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। क्लियर? और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हमारा 0 है। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या तो है, बट 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ आया? अच्छा, अब बढ़ते हैं कि पहले 50 पूर्ण संख्या कौन सी हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि मैं आपसे पूछती तो पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है 50, तो आप क्या करते? 1 से लेके 50 तक की गिनती लिख के मुझे बता देते कि ये हमारी पहली 50 प्राकृतिक संख्या है। ठीक है? बट जब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या में 0 भी सम्मिलित होता है। तो पहली 50 पूर्ण संख्या क्या होंगी? 0 से लेके और 49 तक, 0 से लेके 49 तक। अभी आप इनको गिनेंगे तो ये टोटल कितनी बढ़ेंगी? 50 बढ़ेंगी। क्लियर? तो पहली 50 पूर्ण संख्या कौन सी हुई? 0 से लेके 49 तक की जो संख्याएं हैं वो पहली 50 पूर्ण संख्याएं। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, परवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। देखिए परवर्ती और पूर्ववर्ती ये दो संख्याएं के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी पे हमारे ये सेशन पूरा डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारी पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या है उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, उन दोनों को हम कैसे समझ सकते हैं, ये हमने आसानी से पढ़ लिया। बट यहीं पे हमारी ये बात आ जाती है कि परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है समझने के लिए। तो अब देखिए हम इसको ही यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दी गई प्राकृत संख्या में यदि 1 जोड़ दें, ठीक है, तो अगली जो हमें प्राकृत संख्या प्राप्त होती है वो कैसी होती है? वो संख्या हमारी परवर्ती संख्या कहलाती है। सिंपल सी है, दी हुई प्राकृत संख्या, जैसे हमने माना कि हमें 30 एक प्राकृत संख्या दी हुई है, उसमें यदि हमने क्या जोड़ा? 1 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया। तो अगली जो प्राकृत संख्या आएगी दैट इज जो 31 आएगी, वो कैसी संख्या है? वो हमारी परवर्ती संख्या है। किसकी परवर्ती संख्या है? वो हमारी 30 की परवर्ती संख्या है। ठीक है, मतलब ये यदि आपको पूछा जाए कि 30 की परवर्ती लिखो, 30 की परवर्ती संख्या लिखो, तो 30 की परवर्ती संख्या हमारी क्या होगी? 30 में हम 1 जोड़ देंगे तो जो उत्तर आएगा 31, वो 30 की परवर्ती संख्या होगी। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है कि उसी प्रकार किसी भी संख्या का परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब ये यदि हमें लिखना है 45 का परवर्ती लिखना है तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो जो 46 होगा वो क्या होगा, वो 45 का परवर्ती संख्या होगा। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में हम कुछ अभ्यास करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप अपनी रफ नोटबुक निकाल सकते हो और उस पर इनकी परवर्ती लिख सकते हो। देखो 58, 645, 645, 742, 8330, 4639, 8999। इन सबकी परवर्ती संख्या लिखो, इन सबकी परवर्ती संख्या लिखो। किसी को कोई कंफ्यूजन है परवर्ती संख्या में? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो परवर्ती संख्या है उसका मतलब होता है कि जो संख्या हमें दी है उसमें हम 1 छोड़ दें, तो जो अगली वाली हमें संख्या ज्ञात होगी वो उसकी परवर्ती संख्या होगी। तो देखिए 58 की हम परवर्ती संख्या कैसे लिखेंगे? 58 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 59। ये हमारी 58 की क्या हो गई? क्या हो गई? परवर्ती संख्या हो गई। क्लियर? सेम यहाँ पे देखो 645, 645 में हम 1 जोड़ देंगे तो इसकी परवर्ती संख्या आ जाएगी, मतलब 646, 646। इसमें 743, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा 8321, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4640, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखिए इसमें हमने 1 जोड़ा तो 9 और 1 10, कैरी का 10, हासिल का 10, एक और 8 और 1 9, तो ये हमारा 9000 आ गया। तो ये क्या हुआ? 8999 में का जो परवर्ती होगा वो क्या होगा? 9000 होगा। तो बहुत आसान था परवर्ती संख्या को समझना कि किसी भी संख्या में हमें क्या करना है, जो भी हमें संख्या दी हुई है, जो भी हमें संख्या दी हुई है उसमें यदि हम 1 जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगी उस संख्या की परवर्ती संख्या आएगी। ठीक है, तो ये परवर्ती संख्या के बारे में हुआ। अब आता है पूर्ववर्ती संख्या। तो देखिए जैसे हमने परवर्ती के बारे में पढ़ा वैसे ही हम पढ़ते हैं पूर्ववर्ती के बारे में। तो पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? दी गई प्राकृतिक संख्या में यदि 1 घटा दें, वहां पे क्या करते थे? 1 जोड़ देते थे। यहाँ पे क्या करना है? हमें 1 घटा देना है। तो यदि हम दी हुई प्राकृतिक संख्या में से 1 घटा दें तो पिछली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। हमें क्या होती है? पिछली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है और उसी प्राप्त संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। दैट इज, देखो यदि 30 है, इसकी हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 1 घटाना होगा। तो जो संख्या हमें ज्ञात होगी 29, ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या है। कैसी है? पूर्ववर्ती है। क्लियर? जबकि 30 की परवर्ती कैसी होती? परवर्ती में हम 1 प्लस करते हैं तो 31 जो है वो हमारी परवर्ती संख्या होती है। तो आप समझे कि यदि 1 घटा दिया जाए तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलती है और 1 जोड़ दिया जाए तो हमें परवर्ती संख्या मिलती है। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी संख्या का यदि हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो उसमें से हम 1 को घटा देंगे। समझ आया? अच्छा, इसका अभ्यास करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देते हैं हम आपको, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 58, 343, 864, 9332, 4634। आप इनका हमें क्या लिखना है? पूर्ववर्ती लिखना है। क्या लिखना है? पूर्ववर्ती लिखना है। क्लियर? तो पूर्ववर्ती करने के लिए हमने बताया आपको घटाना है। आपको कितना घटाना है? 1 घटाना है। ठीक है, तो इसमें से 1 घटाएंगे तो आएगा हमारा 57। तो इसका पूर्ववर्ती कितना हुआ? 57 हुआ। 343 का 1 घटाएंगे तो 342 आएगा। इसमें से 1 घटाएंगे तो 863 आएगा। इसमें से 1 घटाएंगे तो 9331 आएगा। इसमें से 1 घटाएंगे तो हमारा आएगा 4633 आएगा। तो ये सब संख्याएं हमारी कैसी हुई? पूर्ववर्ती संख्याएं हुई। ठीक है, तो यही हमारा डिफरेंस है। परवर्ती में हम 1 जोड़ देते हैं और पूर्ववर्ती में हम 1 घटा देते हैं।
अच्छा, ये आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल एक क्वेश्चन था, इसको करेंगे। देखिए 19 ये संख्याएं हैं, इनकी पूर्ववर्ती लिखनी है और परवर्ती लिखनी है। तो देखिए 19, 997, 12,000, 49, 0701, 100,199, 208090। अब आप कैसे करेंगे इसको हल, हम बताते हैं। एक कॉलम बनाएंगे आप यहाँ पे पूर्ववर्ती का, और इधर बनाएंगे आप परवर्ती का। पूर्ववर्ती का मतलब लिख लीजिए, यहाँ पे हमें -1 करना है, और परवर्ती का मतलब हमें यहाँ पे +1 करना है। 19 से 1 घटाएंगे तो 18 आएगा, और परवर्ती निकालनी है 19 की, तो 19 में एक प्लस करेंगे 20 आएगा। सेम यहाँ पे 1997 का पूर्ववर्ती निकालना है तो 1996 आएगा, और परवर्ती निकालना है तो 1998 आएगा, क्योंकि हमने एक प्लस कर दिया। सेम यहाँ पे देखिए 12,000 का यदि निकालना है तो 11,000, ठीक है, 999 ये आएगा। और यदि हमें परवर्ती निकालना है तो क्या आएगा, 12,001 आएगा, ठीक है। 49 का यदि हमें पूर्ववर्ती निकालना है तो आएगा 48, और परवर्ती निकालना है तो आएगा हमारा 50। ऐसे ही आप ये चारों क्वेश्चंस को भी हल करेंगे और आप बताएंगे इसका पूर्ववर्ती क्या आएगा और परवर्ती क्या आएगा। आसान है, आपको बस क्या करना है, पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा देना है और परवर्ती के लिए 1 जोड़ देना है, ठीक है। और ऐसे ही आपके पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या निकल आएंगी। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या होती हैं। हमने देखा कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या है उनमें यदि हम एक नंबर दैट इज 0 को और जोड़ दें तो हमारी पूर्ण संख्या आ जाती है। अच्छा, इसके साथ हमने पढ़ा कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, उनको हम बेसिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और उन्हें कैसे लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम मिलेंगे और भी रोचक बातें करने के लिए, इस चैप्टर के बारे में और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स पढ़ने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।